आज हम बात करेंगे एक और परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कल्पाकम। इस वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका था। ओपनिंग डेट थी फॉर्म भरने की 1/6/2024। लास्ट डेट है यहाँ पर 30/6/2024। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी है वो 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी है, जिसमें कि बेसिक 44,900 प्लस में DA जो कि अभी 50% है, प्लस में अलाउंसेज। तो ये सब मिला के अप्रोक्स है वो एम्स के लेवल की यहाँ पर वैकेंसी सैलरी है हो जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा दूं कि नर्सिंग के अंदर कितनी यहाँ पर पोस्ट है वो दी हुई है। अब यहाँ पर देखें ग्रुप बी की वैकेंसी है, नर्स का कोड है NUR 01। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको नीड रहेगी। पोस्ट है नर्स A, लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग 44,900 इसका बेसिक है। टोटल पोस्ट 27 है। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 30 ईयर दी हुई है। रिजर्वेशन कैटेगरी अदर जो बेनिफिट है उनके लिए एज लिमिट है, उसके अंदर छूट है वो दी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपन यहाँ पर वैकेंसी है अनरिजर्व की 10, OBC की 7, SC की 4, ST की 2, EWS की 4। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट है यहाँ पर दिया जाएगा। BSc नर्सिंग होना चाहिए। अगर BSc नर्सिंग आपके पास नहीं है तो 12th के बाद में आपके पास में GNM का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो GNM का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास में वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या फिर नर्स A सर्टिफिकेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब इसमें ये हो गया कि BSc नर्सिंग और GNM के जो कैंडिडेट हैं वो फ्रेशर हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास में नर्स A का जो सर्टिफिकेट है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरत रहेगा, जो कि हॉस्पिटल नर्सिंग अटेंडेंट क्लास 3rd और उससे अबव का होना चाहिए आर्मर्ड फोर्स से। नेक्स्ट अपन बात करें एज लिमिट की। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल है, जो कि आपकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले होनी चाहिए। सैलरी है वो बेसिक 44,900 7 CPC के अकॉर्डिंग, प्लस में अलाउंसेज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं वो सब यहाँ पर दिए जाएंगे। सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, जो कि पोस्ट कोड है NUR 01, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 स्टेज के अंदर यहाँ पर आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। स्टेज 1 प्री, स्टेज 2 एडवांस, और स्टेज 3 ट्रेड या स्किल टेस्ट। मतलब कि आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि एक प्री होगा, दूसरा मेन होगा, और तीसरा जो एग्ज़ाम होगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20, 20 और 10 का यहाँ पर सीक्वेंस रहेगा। टोटल 50 MCQs यहाँ पर रहेंगे, जो कि 4 आंसर, एक मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है जो आप आमतौर पर देखते हैं वो ही रहेंगे, जिसमें मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी तीनों सब्जेक्टों की, जिससे कि आप प्री एग्ज़ाम में वो निकाल सकते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स है वो आपका डिडक्ट रहेगा जब आप नेगेटिव करते हैं। तो कैंडिडेट को स्कोरिंग है 40% है, उससे अबव जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% और उससे ज़्यादा लाना कंपलसरी रहेगा प्री एग्ज़ाम के अंदर। एडवांस एग्ज़ाम होगा जो कि स्टेज 1 को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में स्टेज 2 के अंदर जो कैंडिडेट जाएंगे उनके लिए भी 50 MCQs रहेंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स है वो डिडक्ट किया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 2 घंटा यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब टाइम आपके पास भर भर के दिया हुआ है, 120 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लाना है। कैंडिडेट को स्कोरिंग है वो 30% और 20% का यहाँ पर रखा गया है, जो कि कैंडिडेट स्टेज 1 और 2 दोनों क्लियर कर लेगा वो स्टेज 3 में निकल जाएगा। एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है, अगर कोई कैंडिडेट है वो कम नेगेटिव करता है तो उस कैंडिडेट को हायर चांस रहेंगे मेरिट के अंदर आने के। जो कैंडिडेट हायर मार्क्स लेके आएगा स्टेज 1 के अंदर,
उसको हायर मेरिट लिस्ट के अंदर नाम रखा जाएगा। कैंडिडेट लोअर नेगेटिव मार्किंग इन द स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड इन द हायर इन द मेरिट लिस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है। कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क इन द मैथमेटिक्स इन द स्टेज 1 इज प्लेस्ड हायर। कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क इन द साइंस इन द स्टेज 1 इज प्लेस्ड हायर। ये एक स्पेशल नोट यहाँ पर रखा गया है कि आपको कम से कम नेगेटिव करनी है। जो कम से कम नेगेटिव रखेगा उसको आगे आपको उसको स्टेज जो लिस्ट आएगी उसके अंदर हायर रैंक के अंदर रखा जाएगा। स्टेज 3 रहेगा वो आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं किए हो तो वो भी आप साथ साथ में करके चलें अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। एज लिमिट है जो कि रिजर्व जो कैटेगरी है उनको अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पर जो नर्सिंग का जो है NUR 01 उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है वो रखी गई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं वो इस लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं। मेजर जो सिटी हैं ऑल इंडिया की वो यहाँ पर टोटल 25 सिटी के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो रखा गया है। दिल्ली NCR के लिए दिल्ली का जो सेंटर है, राजस्थान के लिए जयपुर का सेंटर है, MP के लिए इंदौर का है, UP के लिए लखनऊ का है, महाराष्ट्र के लिए मुंबई का है, बिहार के लिए पटना का है, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर का है, झारखंड के लिए रांची का है। इस प्रकार से जो मेजर जो सिटी है उन सभी के अंदर रखा गया है। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर जयपुर के अलावा कोटा भी रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 1/6/2024 से 30/6/2024 के बीच में रात के 12 बजे से पहले वेबसाइट रहेगी आपकी www.igcar.gov.in/recruitment.html। इसके ऊपर जाके आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो अप्लाई करते हैं उसमें किसी प्रकार का आपका सेल्फी फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, सनग्लास नहीं होना चाहिए, जो कि आप दिखाई नहीं दे या ब्लड इमेज है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी फ़ोटो अप्लाई करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैलिड आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो कोई भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, जिससे कि आपका फर्दर जो कम्युनिकेशन है उस इंस्टीट्यूट से उनके थ्रू हो सके। फ़ोटो अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी होती है तो आप ये नंबर दिए हुए हैं हेल्प डेस्क के, इस हेल्प डेस्क के थ्रू आप अपनी क्वेरी है उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए 04447749014 और 9:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं techsupport@i-register.co.in। इसके ऊपर भी आप मेल करके अपनी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और अभी तक आपने नर्सेज हब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70% जो कैंडिडेट हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ में आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि वहाँ पर आगे और भी इन्फॉर्मेटिव जो अपडेट है वो वहाँ पर सबसे पहले मिल जाते हैं। धन्यवाद।